फिल्म चाइना गेट के दौरान ही ममता कुलकर्णी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिससे ये काफी चर्चा में रही थी। दरअसल इस फिल्म में काम करते हुए ममता एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के काफी करीब आ गई, जबकि टीनू पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता भी थे। ममता और टीनू को लेकर कहा जाता है कि इन दोनों ने चोरी छिपे शादी तक कर ली थी और इस शादी को सबसे छिपा कर रखा गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। एक बार दोनों को टीनू की पत्नी ने बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और मामला शांत करने के लिए टीनू ने ममता से दूरी बना ली। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इस रिश्ते को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन टीनू वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ममता कुलकर्णी के प्यार में आकर अपने परिवार को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी। दोस्तों, एक समय ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर के किस्से सुर्खियों में थे। दोनों ने ही कभी भी इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता को फिल्में दिलवाया करता था, उससे यह साफ जाहिर था कि दोनों के बीच कुछ तो जरूर था। जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा, तो दोनों में दूरियां बढ़ गई। छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विकी गोस्वामी ने उनका काम संभाला। ऐसे में ममता और विकी गोस्वामी का नाम जुड़ने लगा और साथ ही छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलनी भी लगभग बंद हो गई थी। और इसी समय दुबई पुलिस ने विकी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके बाद उसे 25 साल की सजा भी सुनाई गई। ठीक इसी वक्त 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी भी अचानक फिल्मों से दूर हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी ने विकी के लिए अपनी फिल्मी दुनिया को छोड़कर दुबई चली गई और ममता ने विकी के प्यार में वो सब किया जो कानूनी रूप से अपराध था। ऐसा कहा जाता है कि दुबई में रहते हुए ममता कुलकर्णी विकी गोस्वामी का सारा काम संभालने लगी। इसके बाद ममता कहाँ गई, कैसे रहती थी, किस हाल में थी, कुछ नहीं पता। साल 2003 से लेकर 2013 तक ममता सबकी नजरों से दूर एक रहस्यमयी अभिनेत्री बनी हुई थी। कुछ मान रहे थे कि इनकी हत्या हो गई है, कुछ मान रहे थे कि इन्हें किडनैप कर लिया गया है। लेकिन फिर साल 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक फोटो छपी, जिसमें लिखा था कि ममता ने विकी गोस्वामी के साथ दुबई के जेल में ही शादी कर ली है। साथ ही ममता कुलकर्णी ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया है, जिसके बाद ममता ने अपना नाम आयशा बेगम और विकी गोस्वामी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया था। कुछ साल बाद अच्छे व्यवहार के चलते विक्की गोस्वामी को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद विक्की और ममता दुबई छोड़कर केन्या शिफ्ट हो गए। फिर साल 2014 में ममता की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें ममता एक योगिनी के रूप में नजर आ रही थी। कभी टॉपलेस फोटो शूट कराने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री का ये रूप देखकर सब कोई हैरान हो गए। इसके बाद साल 2016 में ममता कुलकर्णी के ऊपर फिर से एक बड़ी मुसीबत तब आ गई जब मुंबई पुलिस ने 2000 करोड़ के नशीली दवाइयों का एक रैकेट पकड़ा। आरोप था कि दोनों केन्या में एक बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे हैं। नाम आने के बाद दोनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों ही नहीं मिले। 2016 में ठाणे की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया और 2017 में ममता कुलकर्णी की मुंबई स्थित संपत्तियों को भी जब्त कर ली गई। अब ममता पूरी तरह से लापता थी। उनका नाम भारत की वांटेड लिस्ट में था। किसी को ममता की कोई खबर नहीं थी, लेकिन इतने सालों बाद हाल ही में कुछ दिन पहले साल 2024 में ममता भारत वापस आई और आते ही उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल पर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें ममता अपने आप को एक सन्यासी बता रही थी। उनका कहना है कि वो पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर भगवान की शरण में है और अब वो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ममता कुलकर्णी की माने तो उन्होंने कुपोली आश्रम में जूना अखाड़ा के चैतन्य गगनगिरी महाराज से 23 साल पूर्व दीक्षा ली थी और वह 2 साल से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है।
ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और वो अब भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। ममता भी आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती हैं, आध्यात्मिक डिबेट में हिस्सा लेना चाहती हैं, सबको जोड़ना चाहती हैं। दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने 2013 में अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। इस दौरान फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ।